एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से इनकार कर रही हैं। गाड़ियों का माइलेज घटता जा रहा है। आम लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि नितिन गडकरी के बेटों की एथेनॉल की कंपनियां इसलिए फायदे के लिए ऐसा किया गया। हालांकि नितिन गडकरी ने इस बात को खारिज किया। बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आम इंसान परेशान हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि उनकी गाड़ी में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि भाई ये पूरी तरह से जांची परखी टेक्नोलॉजी है, विश्व में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये फुल सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हवाबाजी वाली बातें की जा रही है। अब दिक्कत कहां है? या तो आम इंसान झूठ बोल रहा है, या फिर सरकार सही चीज बता नहीं पा रही, या कुछ छुपा रही है। इसके अलावा कोई चौथी चीज इसमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन सरकार इस मामले में फेल हो रही है कि वो लोगों को सही चीज आके बता पाए। हालांकि सरकार ने कोशिश की, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी बड़े बड़े आए और कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सेफ है, हमने इतने घंटे ट्रायल किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन उन लोगों का क्या जो हर रोज इससे जूझ रहे हैं? ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ये अब सोचने वाली बात है। अब आम इंसान गलत है कि सरकार गलत है, यह फैसला हम छोड़ देते हैं। नितिन गडकरी पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो उनका साफ कहना है कि अगर एक भी गाड़ी में आप कमी दिखा दो, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। अब ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें E20 पेट्रोल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक E10 10% इथेनॉल के लिए बने वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम के रबड़ वाले हिस्से में जैसे होज, गैस्केट, सील, ओरिंग में खराबी देखी गई है। अब ये रिसर्च में कहा गया है कि इन पुर्जों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ARAI की यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं हुई है, लेकिन अहम रिपोर्ट सामने आ गई है। हालांकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सरकार और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के बीच ये महत्वपूर्ण दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। BS4 टर्बो इंजन के सामने क्या दिक्कतें आई, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। E10 गाड़ियों में E20 फ्यूल के असर को लेकर की गई स्टडी में यह भी बताया गया है कि 4 व्हीलर इंजन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान एक BS4 इंजन का परफॉर्मेंस E20 के साथ ठीक रहा, लेकिन BS4 टर्बो चार्ज इंजन में 265 घंटे की ड्यूरेबिलिटी के बाद में समस्या देखी गई। स्टडी के जिस हिस्से में इंजन ड्यूरेबिलिटी की बात की गई, उसमें बताया गया कि 4 व्हीलर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के OEMs ने यह टेस्ट किया है। एक निर्माता के इंजन ने 400 घंटे तक बिना किसी समस्या के E20 पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे निर्माता के इंजन ने कुल 809 घंटे के परीक्षण के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व में थर्मो मैकेनिकल फेल्योर देखे गए। एक्सपर्ट के मुताबिक थर्मो मैकेनिकल फेल्योर तब होता है जब अधिक गर्मी और तेजी से बार बार होने वाली फिजिकल मूवमेंट यानी कि मैकेनिकल के मिले जुले असर से इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व टेढ़ा हो जाता है, उसमें दरार आ जाती है, वो टूट जाता है। जानकारों का कहना है कि इस समस्या के पीछे अन्य तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। हालांकि गाड़ियों की टेस्टिंग से जुड़े जानकारों का कहना है कि आमतौर पर इंजन की ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग 2000 घंटे तक की जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से नुकसान का साफ खंडन कर दिया है। उन्होंने साथ ही एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की गाड़ियों में हो रही खराबी के दावे करने वालों को खुली चुनौती भी दी है। गडकरी ने कहा है कि मुझे एक भी ऐसी पेट्रोल की गाड़ी दिखाओ जो एथेनॉल की मिलावट वाले पेट्रोल की वजह से खराब हो गई। अब गडकरी ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट को लेकर की जा रही आलोचनाओं पर करार रुख अपनाया और इसे फर्जी करार दिया। गाड़ियों के इंजन में जंग लगने के लोगों के दावों को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया। सुदर्शन कॉन्क्लेव 2026 भारत निर्माण में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि मैं किसी को भी चुनौती देता हूं, मुझे एक भी ऐसा पेट्रोल वाहन दिखाएं जिसे एथेनॉल के कारण जंग लगी हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी पेट्रोल की गाड़ी में एथेनॉल पेट्रोल से कोई नुकसान हुआ है तो वो इसकी शिकायत दर्ज कराएं और उसकी कॉपी मुझे भी भेजें। अगर वास्तव में ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो उनका मंत्रालय ऐसी शिकायतों की तुरंत जांच कराएगा। भारत ने पहले ही 20% एथेनॉल
ब्लेंडेड पेट्रोल का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। इसमें आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हुई और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। एथेनॉल गन्ना, मक्का या चावल जैसे बायोमास से बनता है। भारत में वाहन मालिकों के पास में पेट्रोल पंप पर अलग अलग तरीके के ईंधन चुनने का विकल्प नहीं होता, जबकि ब्राजील में ग्राहकों के लिए अलग अलग कीमतों वाले ईंधन चुनने का विकल्प मिलता है। ब्राजील के कानून के तहत अधिक एथेनॉल वाले मिश्रण के लिए कीमत में छूट देनी होती है। अब परिवार की जो कंपनियां हैं उस पर नितिन गडकरी क्या बोले, इस पर भी बात करते हैं। इस आरोप पर कि उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियां एथेनॉल बनाने के काम में शामिल हैं और इसलिए वो अधिक एथेनॉल वाले पेट्रोल को लाने पर जोर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों की चीनी मिलें हैं और उनकी कंपनियां एथेनॉल उत्पादन पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल की अधिकता है, इसलिए मक्के से एथेनॉल बनाने के कदम से उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। गडकरी कहते हैं, जब हमने मक्के से एथेनॉल बनाने का फैसला किया तो मक्के की बाजार कीमत 1200 रुपए प्रति क्विंटल थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपए प्रति क्विंटल था। इस फैसले के बाद मक्के की कीमत बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की जेब में अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपए आए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिक एथेनॉल, ब्लेंडेड और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने के लिए वाहन उत्सर्जन नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव किया है, ताकि सभी तरह के वाहनों के लिए फ्लेक्स फ्यूल का पूरी तरह से जैव ईंधन से चलने वाले वाहनों का रास्ता साफ हो सके। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में प्रस्तावित बदलावों का मकसद E85 यानी कि पेट्रोल के साथ में 85% एथेनॉल और E100 जिसमें वाहन लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चल सकेंगे जैसे ईंधनों के साथ साथ B100 बायोडीजल और हाइड्रोजन CNG मिश्रण के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देना है। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, मंत्री जी ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिकायतें मांगी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि आप गाड़ियां लेकर आइए, हमारे मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराइए, एक भी कमी नहीं हो सकती, लेकिन आम आदमी इससे जूझ रहा है। दबी जुबान में पेट्रोल भराने जब आप जाइए तब जो वहां पर स्टाफ रहता है दबी जुबान पर वो भी यही कहता है कि जी हाँ साहब, दिक्कत तो कुछ आ रही है। अब वो केवल हवाबाजी में ऐसा बोलता है, वायरल वीडियोस देख के ऐसा बोलता है, या फिर उसके पीछे कोई स्टडी है, कोई साइंटिफिक रीजन है, ये भी जांचना बाकी है कि क्या केवल एक इसमें रकस क्रिएट हो रहा है कि वास्तव में अगर ये समस्याएं सामने आ रही हैं कि इससे वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है, और खास तौर से उन वाहन मालिकों के जिनके वाहन 2023 से पहले के हैं, तब तो ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि इससे लोगों को बताया जा रहा है कि 5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तक उन गाड़ियों का कम हुआ है। अब अगर इतना माइलेज में कमी आती है तो आपके जेब पर अतिरिक्त खर्च भी पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि इस मामले पर सामने आके एक्सपर्ट्स के जरिए इसकी पूरी तहकीकात कराई जाए और लोगों को इसे बुलाया जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये हर इंसान से जुड़ी हुई समस्या है और हर व्यक्ति इसके बारे में आज चर्चा कर रहा है, सरकार के ऊपर सवाल भी उठा रहा है। शुक्रिया।